अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम हाफिज़ रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम से और बआसानी मिलती रहे। तो दोस्तों, इसी बात के साथ चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। तो हमारा आज का टॉपिक है जी, एहतराम का आसान इलाज। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टूटका हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे जिससे आपका एहतराम बिल्कुल एतदाल पर आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि एहतराम होना ज़रूरी है, ये ना हो तब भी आपको नुकसान है और अगर ज़्यादा हो तो तब भी आपको नुकसान है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एहतराम हमें कब और कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये देखना होगी कि अगर आपकी एज 18 साल हो चुकी है तो आपको एहतराम शुरू हो जाएगा। मिनिमम कुछ पेशेंट्स ऐसे देखे गए हैं जिनको 15-16 की लिमिट में ही एहतराम होना शुरू हो जाता है और कुछ ऐसे लड़के देखे गए हैं जिनको तकरीबन 17-18 के बाद जो है ना एहतराम शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें हम नोट करेंगे वो ये है कि अगर आपको एहतराम जो है ना 1-2 दिन के वक्फे के साथ होने जा रहा है तो आपको सबसे पहली चीज़ जो छोड़नी होगी वो है गर्म अशिया और तेल में भुनी हुई तमाम चीज़ें, और पानी का कसरत से इस्तेमाल करें, फ्रूट्स वगैरह खाएं, अपने ख़यालात को पाक रखें और नमाज वगैरह की बाकायदगी करें। तो इंशाल्लाह आपकी ये मर्ज़ जो है ना आपसे अलग हो जाएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं कि एहतराम हमें एक माह में कितनी दफ़ा होना चाहिए या कितने दिनों के वक्फे के साथ होना चाहिए। तो इसमें आप ये चीज़ नोट फरमा लें कि आपको अगर एहतराम होता है एक हफ़्ते के वक्फे के साथ तो ये तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको एक माह में मैक्सिमम 4 दफ़ा, अगर 4 से 5 दफ़ा एहतराम हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि एहतराम की लिमिट कितनी है, ये कितने दिनों बाद होना चाहिए और किस एज में स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम आज इस वीडियो में आपको जो बताना चाहते हैं, हमारा आज का नुस्खा बहुत ही सस्ता तरीन और आला तरीन, मुजर्रब तरीन, मैं अपने मतलब पे ये नुस्खा बाकायदगी के साथ अपने एहतराम के पेशेंट्स को इस्तेमाल करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी इसको बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे और इसका भरपूर फ़ायदा भी उठाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के नुस्खा की जानिब। तो नुस्खा बहुत ही सिंपल सा है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें सबसे पहली जो चीज़ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है जनाब राल सफ़ेद, और ये होगी 10 ग्राम। और इसमें दूसरी चीज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है माज़ो, ये भी 10 ग्राम। इसको माजू भी बोलते हैं और माज़ो भी बोलते हैं, ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें आपको 50 स्टोर से बआसानी मिल जाएंगी। इसके बाद तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़ जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है जी मस्तगी रूमी, और ये है 10 ग्राम। नाजरीन, ये दो चीज़ें जो मैंने एंड पे बताई हैं, एक तो माज़ो और दूसरी मस्तगी, इन दोनों चीज़ों को आपने देख सुन के परख के लेना है। माज़ो की पहचान ये है कि अगर माज़ो के जो बीज होते हैं इसमें सुराख होंगे तो आप इसको बिल्कुल भी इस नुस्खा में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला। इसी तरह अगर आप मस्तगी रूमी लेना चाहते हैं तो इसको भी आप पंसार स्टोर से मुतालबा करें कि हमें बिल्कुल 1 नंबर मस्तगी रूमी दें। ये थोड़ी महंगी ज़रूर होगी, लेकिन इंशाल्लाह अगर 1 नंबर आप इस नुस्खा में ऐड करेंगे तो आपका नुस्खे का जो रिज़ल्ट है वो बेहतरीन और ज़बरदस्त आपको मिलेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ज़बरदस्त नुस्खा। इसकी क्वांटिटी भी मैंने आपको बता दी है, और इसका थोड़ा सा जायका बेहतर करने के लिए आप इसमें कोज़ा मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक स्टांग यानी कि 50 ग्राम तक आप इसमें कोज़ा मिश्री या चीनी सफ़ेद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी कि ये तमाम चीज़ें जो हैं आप हम वज़न लेंगे और इनको किसी ग्राइंडर मशीन में जो है ना आप अच्छे से पीस लेंगे, और पीसने के बाद आप जो है ना इस सफ़ूफ को किसी एयर टाइट जार में जो है ना महफूज कर लें ताकि आपकी मेडिसिन जो है हवा और नमी से महफूज रहे। तो दोस्तों, इसी बात के साथ इसका तरीका इस्तेमाल भी जान लेते हैं कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आपने ये नुस्खा सिर्फ़ 24 घंटे में एक दफ़ा इस्तेमाल करना है, और वो भी रात को सोने से पहले। और इसकी मिकदार खुराक होगी जनाब 1 माशा, यानी कि 2 से 3 काले चनों के बराबर। तो आप ये जो है ना रात को सोने से पहले ये सफ़ूफ समझ लें कि छोटी आधी चम्मच भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ आपने कोशिश करना है कि नीम गर्म दूध इस्तेमाल करें, और दूध किसी गाय का होना ज़रूरी है, क्योंकि गाय के दूध के साथ इंशाल्लाह इस दवाई के रिज़ल्ट दोबारा हो जाएंगे। तो
ये था हमारा आज का नुस्खा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आप इसको बनाएंगे कैसे, इस्तेमाल कैसे करेंगे और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो एक नए टूटके के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।